हाय दोस्तों। आज पढ़ेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 पार्ट 1 से लगाकर पार्ट 5 तक पहले कंप्लीट कर लिया है। ये न्यू बुक है 2024 और 25 की। और आज हम करेंगे पार्ट 6 मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। और इसको थोड़ा समझ के करेंगे क्योंकि हर बार अपन देख के नकल कर लेते हैं। दूसरा सब्जेक्ट तो चलेगा लेकिन गणित में थोड़ा बहुत तो समझना जरूरी है। तो थोड़ा विस्तार से लेंगे। देखो, इसे किस प्रकार लिखा जा सकता है। प्रश्न नंबर पहला, आप देखो, एक कॉलम में केलियां दे रखी है, चार चारों में तो जैसा आम दे रखा है तो 3 चौक 12 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये प्रश्न नंबर दूसरा देखो, आप दो दो तरबूज दे रखे हैं तो ऐसे 8 आप इसको गुणा करके लिख सकते हैं। पहले इनमें से कौन सी संख्या 7 का गुणज नहीं है। तो आप बताओ कि इनमें से जैसे ये 84 है, 7 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 7 एकम 7, 7 दून 14। ये 77 भी 7 से करता है। 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 56, ये 56 भी इस इससे जाता है। अब बच्चा 27, 27 7 के पहाड़े में नहीं आता। अब देखना आप इससे आगे 15 एवं 25 का सबसे छोटा गुणज, मतलब 15 और 25 का आप एलसीएम लेंगे ना, उसमें आपका 75 आएगा। तीसरे का है पहला, जैसे मोनू ने 2 रुपए एक खुले रुपए मांगे, सोनू ने 5 रुपए के खुले रुपए मांगे। मतलब 2 रुपए के खुले तो एक रुपए का, 1 रुपए का 2 सिक्के होंगे और 5 रुपए के भी दो दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, लेकिन दोनों में एक कॉमन रहेगा। तो इसका राइट आंसर है एक। ये वाला एक। ठीक है। और अगला है 24 एवं 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड 12। 6 एवं 9 के प्रथम दो साझा गुणनखंड 18 36। प्रश्न नंबर छठा, 7 14 21 28 35 किस संख्या के गुणज है। इसका ऐसा है कि मतलब आप ये बताइए कि ये जो है ये किस संख्या के गुणज है। तो 7 के पहाड़े में आते हैं, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। और ये है संख्या 4 के प्रथम 5 गुण, मतलब पहाड़ा 4 का आपको बोलना है 5 बार। ये संख्या 6 का प्रथम 3, ये 6 का पहाड़ा बोलना है 3 बार। तो इससे आपके आंसर हो जाएंगे। संख्या 3 और 4 के दो साझा गुणनखंड, मतलब 3 और 4 के कौन कौन से, जैसे 3 और 4। तो 3 के पहाड़े में 12 आते हैं, 3 चौक 12। और 3 चौक 3 8 24 भी आते हैं। और 4 तिया 12 भी, 4 सिंह 24 भी आते हैं। मतलब 12 और 24, 3 और 4 दोनों के पहाड़े में आते हैं। अगला है संख्या 10 एवं 15 का सबसे छोटा गुणनखंड 10 और 15 का। तो आप देखो, 10 के पहाड़े में 20 आते हैं लेकिन 15 के पहाड़े में 20 नहीं आते, इसलिए 10 के पहाड़े में 30 आते हैं तो 15 के पहाड़े में 30 आते हैं। तो सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा है, 30 है। संख्या 12 के सभी गुणनखंड, मतलब संख्या 12 के अपने को गुणनखंड सभी बताना है। तो 12 का देखो आप, मतलब 120 तक आपको पहाड़ा बोलना है 12 का। ठीक है। और इससे आगे देखो, संख्या 24 और 30 के सभी साझा गुणनखंड, मतलब 24 ऐसा पहाड़ा, ऐसी संख्या जिस पहाड़े में या जिससे भाग जाने पर शेषफल 0 बचे, वो कौन सी संख्या होगी। जैसे 24 में देखो, एक का भाग पूरा पूरा जाता है, ये अपने जैसे 2 का जाता है ना, 3 का जाता है, 4 का, 4 सिंह 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दिन 24, 24 एकम 24, मतलब पूरा पूरा भाग जाता है। 30 में भी ऐसा होता है, 2 15 दिन 30, 3 एकम 3, 3 दाम 30, 5 अंक 30, 6 पंजे 30, 10 10 के पहाड़े में भी 30 आते हैं, 15 के पहाड़े में भी 30 आते हैं, 30 के पहाड़े में भी 30 आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ये वाला। संख्या 30 एवं 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड बताइए, मतलब सबसे बड़ा बताना है। 30 किस किस पहाड़े में, वो का वही है, किस किस पहाड़े में आते हैं 3। देखो आप, 2 के पहाड़े में आते हैं, 3 के आते हैं, 5 6 10 15 30 यहाँ तक आते हैं। और 45 3 से भाग चला जाता है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। और 15 के पहाड़े में भी आते हैं 45। तो इसमें सबसे अपने को बत, तो आपको बताना है इसमें सबसे छोटा कौन सा सेम मिल रहा। 15 ऊपर भी है, 15 नीचे भी है, तो इसमें इसका राइट आंसर है 15। और संख्या 12 24 36 का सबसे बड़ा साझा, मतलब सबसे बड़ा वाला बताना आपको।
ऐसे ही 12 किस किस पहाड़े में, एक के पहाड़े में 2 3 4 6, ऐसे ये 12 भी इसी सभी के पहाड़े में आते हैं। 24 का भी, तो अगर आपको ऐसा नहीं हो आता हो तो आप 24 का ऐसे भी कर सकते हो एल्सियम में के, तो 36 का भी गुणनखंड आपको ऐसा कर निकालने पड़ेंगे, जैसे 2 3 4 6 9 12 18 36। अगला प्रश्न 14। एक बंदर एक बार में 3 मीटर लंबी छलांग लगाता है और एक बिल्ली एक बार में 3 मीटर लंबी छलांग लगाती है, और यदि वे एक साथ एक ही स्थान से एक ही दिशा में छलांग लगाना शुरू करते हैं तो कितनी कितनी दूरी पर उनके कदम एक साथ मिलेंगे। दो छलांग लगाता है तो 6 मीटर, इसमें 3 छलांग है 6 मीटर, मतलब बिल्ली और बंदर दोनों के एक साथ कदम कब मिलेंगे, 6 मीटर दूरी पर। अगला है टेबल टेनिस वाला है। एक टेबल 120 सेंटीमीटर लंबी और 40 सेंटीमीटर चौड़ी है। सोनू के पास 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर एवं 20 गुणित 20 सेंटीमीटर के चौकोर रंगीन कागज उपलब्ध हैं। उसे कौन से आकार के रंगीन कागज का उपयोग करना चाहिए ताकि वह उन्हें बिना काटे लगा सके, बताइए। इस माप की याद कीजिए। तो 20 गुणित 20 सेंटीमीटर के रंगीन कागज काटने का उपयोग करना चाहिए। इस माप को वह कागज के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। अब देखो प्रश्न नंबर 36। 36 का 2 और 18, 18 दूनी 36, इस हिसाब से भी तोड़ सकते हैं 36 को। 4 और 9 के हिसाब से भी तोड़ सकते हैं, 4 9 36 और 17 36, मतलब 3 हिसाब से अपन इसको कर सकते हैं। कैसे कैसे, 18 दूनी 36, 4 9 36, 6 6 36, और ऐसा आगे जैसे 18 तो ये टूट भी सकता है, 2 और 9 से 2 नहीं 18, और ये भी 9 भी ऐसे आपको हमेशा ऐसे सभी संख्या टूट सकती है। अब प्रश्न नंबर 17। 6 एवं 8 के 100 से सब छोटे साझा गुणनखंड लिखिए। तो इसका आपसे ये अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गणित चैप्टर अपन डायरेक्ट लिखने से कुछ फायदा नहीं है, केवल नकल नहीं कर सकते, इसको समझना जरूरी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे सभी वीडियो आपको मिलेंगे, और बेसिक गणित भी आपकी शुरू करूंगा मैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। हाँ, देखने के लिए धन्यवाद। प्रश्न नंबर 17। इसमें 100 से छोटे सभी साझा गुणनखंड बताना है आपको। तो जैसे 6 के पहाड़ा, जहां तक बोलो, जहां तक छन्नी मतलब 100 नहीं आ जाए, तो 6 का आप छन्नी तक जा रहा है, 8 का भी छन्नी तक जा रहा है। साझा गुण दोनों में सेम कौन कौन से मिल रहे हैं, तो दोनों मिल रहे हैं। एक तो 24 है ना, एक तो मिल रहा है 24, हाँ ये इसमें भी है 24, 48, ये यहाँ 48 है, यहाँ भी 48 है। फिर 72, 72 है, हाँ वही है, यहाँ पर भी है। फिर 96 है, तो 96 भी एक हाँ है, तो 96 है, यहाँ पे भी है। अगला प्रश्न 28 42 एवं 56 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 28 42 56 का, ऐसे ही आपको 28 का वो देखना है कि किस किस 28 पहाड़े में आते हैं, किस किस के पहाड़े में 28 आते हैं। 42 का भी देखना है, भाग दे दे के एक एक संख्या से देखना है। 56 का भी देखना है, इसी हिसाब से आपको देखना है। 19 का देख लो, साझा संख्या है 2 3 है, और 20 का एक बगीचे का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है। इस बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकती है, ज्ञात कीजिए। मतलब क्षेत्रफल बगीचा क्या है, एक आयत के समान है, इसके लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो आपको जैसे कि 72 ऐसे दो टुकड़ों में भागो काटो के कट जाए, जैसे 8 × 72, 8 के और 9 का गुणा करेंगे तो 72 आएंगे, और 9 का पहाड़ा भी 8 बार बोलेंगे तो 72 आएंगे। तो संभावित क्या क्या हो सकती है, लंबाई चौड़ाई 8 और 9 हो सकती है, या 9 और 8 हो सकती है। तो आपका आज पार्ट 6 कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर आपका पार्ट 7 अगले वीडियो में करवाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपका सपोर्ट बना रहे। मैं आपके 14 तक आपका बहुत जल्द करवा दूंगा, परिशिष्ट भी गणित की विकल्प विद्या करवा देंगे। आज पार्ट 6 कंप्लीट होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।